जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज सुनेंगे रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ जो कि गणेश जी महाराज का अनन्य भक्त था, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करता था और कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी महाराज को याद करता था। एक दिन गणेश जी महाराज एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं और वे उसी सेठ के खेत में से जा रहे होते हैं कि उन्हें बहुत जोरों की भूख लगती है। वो सेठ के खेत से 12 अनाज के दाने तोड़ लेते हैं। फिर गणेश जी के मन में पछतावा होता है कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ से चोरी कर ली है। तो गणेश जी सेठ के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी सेठ जी के पास जाकर बोली, यह कैसा नौकर रखा है? नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर आती है। सेठ जी ने सोचा कि छोटा सा बच्चा गणेश है, लेकिन थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, जा गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान कराकर ले आना। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे कर दी। सेठानी ने सेठ से कहा कि मेरी इज्जत ही नहीं रखी, इतने सारे लोगों के सामने मेरा हाथ पकड़कर आगे पानी में ले गया। सेठ ने गणेश जी को बुलाकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा, सच बात ही होगी। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने कहा कि गणेश जी ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बोला कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठानी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठानी पूजा करने लगी तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति को लाना भूल गए, अब क्या करें? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया और सेठ जी बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए हो। तो गणेश जी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने गणेश जी भगवान की पूजा की। पूजा समाप्त होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर कहा, सेठ जी आप चिंता न करें, एक बार मैंने आपके खेत से 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का कर्ज उतारने के लिए मैं आपके घर पर आया था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस सेठ और सेठानी को दर्शन दिए, उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे आपकी यह कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी भक्त मिलकर बोलिए, गणेश जी महाराज की जय।